लद्दाख में चीनी फौज के हाथों शर्मनाक पेशवाई के बाद भारतीय मीडिया की ढिठाई। शिकस्त पर नादिम होने के बजाय पाकिस्तान पर लफ्जी चढ़ाई। भारतीय मीडिया की पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ हर्जा सराई। चीनी फौज के दलेराना इकदाम पर तो भारतीयों को सांप सूंघ गया। चीन को जवाब देने के बजाय भारतीय मीडिया गुस्सा पाकिस्तान पर निकालने लगा। PIA के तैयारे को हादसा वजूहात जानने के लिए तहकीकात। एयरबस कंपनी के फ्रांसीसी माहिरीन का जाए हादसा का तफसीली मुशाहिदा। इंजन्स, लैंडिंग गियर, विंग्स, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का मुआयना। तैयारे के मलबे और मुतासरा घरों की तस्वीर और वीडियोस भी बनाई। सिविल एविएशन की टीम और PIA हुकाम भी मौजूद। टीम ने रनवे का भी मुआयना किया और शवाहिद का जायजा लिया। सिंध गवर्नमेंट की मेहरबानी से हमें बड़ा फैसिलिटेट किया गया है और हमारा ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ये चूँकि बॉडीज़ बहुत ज़्यादा जल चुकी हैं तो इसमें हमें वक्त लग रहा है। अब तक हमें 21 फैमिलीज़ ने अपने वरासान के डेंटल रिकॉर्ड्स भेज दिए हैं। फ़ज़ाई हादसे में जाँ बहक अफराद की शनाख्त का अमल जारी। डेंटल इन्वेस्टिगेटर्स भी डेटा जमा करने लगे। डेंटल डेटा से 62 साला मोहम्मद अताउल्लाह की शनाख्त भी कर ली। डॉक्टर हुमायूं की मीडिया से ब्रीफिंग। उधर पंजाब फोरेंसिक लैब की टीम 52 सैंपल्स लेकर लाहौर पहुंच गई। DG पंजाब फोरेंसिक लैब कहते हैं माहिरीन 24 घंटे DNA पर काम करेंगे और जल्द से जल्द रिपोर्ट देंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला की तैयारे के शहीद कैप्टन सज्जाद गुल के घर आमद। वरसा से इजहार ताज़ियत और फातिह खानी की। कैप्टन के वालिद को हादसे की शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी करवाई। एजाज शाह ने कहा कि हादसे में कीमती जानों की सूरत में कौमी असासे खो दिए। सज्जाद गुल की वफात न सिर्फ PIA बल्कि तमाम मुल्क के लिए बड़ा नुकसान है। गवर्नर सिंध की फजाई हादसे में जाँ बहक शरीफ रजा की रिहाइश पर आमद। अरकान असम्बली भी साथ थे। इमरान इस्माइल का बन वार्ड का भी दौरा। कहते हैं जहाज गिरने की तहकीकाती रिपोर्ट सामने नहीं आई। कयास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। शोहदा के वरसा को फीकस 50 लाख रुपए इंश्योरेंस की रकम भी मिलेगी। मजीद बोले लॉकडाउन कोरोना के मसले का हल नहीं। PIA का अलमनाक हादसे के बाद फ्लाइट ऑपरेशंस कंट्रोल सिस्टम तब्दील करने का फैसला। जदीद और आलमी मयार से हम आहंग सिस्टम तुर्की से हासिल किया जाएगा। तैयारों को हादसात से बचाने में मुआवनत और सर्विस डिलीवरी आलमी मयार के मुताबिक हो जाएगी। कोरोना की अलामात खत्म तो आइसोलेशन भी खत्म। मरीजों के लिए आलमी इदारा सेहत ने नई एडवाइजरी जारी कर दी। WHO ने कोरोना के इलाज के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के ट्रायल भी मुअत्तल कर दिए। उधर सिंध हुकूमत ने भी कोरोना के मरीजों के लिए तरीक़ाकार तब्दील कर दिया। महकमा सेहत का कहना है अगर अलामात 10 रोज़ में ख़त्म हो जाएं तो आइसोलेशन ख़त्म कर दें। पाकिस्तान में कोरोना ने मजीद 30 जानें ले ली। अमवात की मजमूई तादाद 1197 तक पहुँच गए। गुज़िश्ता 24 घंटे में 1356 नए केसेस रिपोर्ट। वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 57,705 हो गई। एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मजीद 4 डॉक्टर्स और 2 नर्सेज में कोरोना की तशखीस। उधर मेयो अस्पताल में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 8 मरीज दम तोड़ गए। चेयरमैन MDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना है कि वेंटिलेटर के मुतल्लिका मामलात पर तमाम चीज़ें कंट्रोल में हैं। मुल्क भर में 128 अफराद वेंटिलेटर पर हैं। अगर कोरोना के हवाले से हालात ख़राब रहे तो जून के आखिर तक 2000 वेंटिलेटर्स चाहिए होंगे। इस हवाले से तैयारी मुकम्मल है। पाकिस्तान में वेंटिलेटर का कोई मसला नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट न कराने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी ने मरासला जारी कर दिया। NCOC के फैसले के मुताबिक सिर्फ स्क्रीनिंग के दौरान कोरोना अलामात जाहिर होने वाले मुसाफिरों का टेस्ट किया जाएगा।
उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद से प्लाज्मा अतिया करने की अपील। शहबाज शरीफ के सोशल मीडिया एडवाइज़र बदर शहबाज में कोरोना वायरस की तशख़ीस। बदर शहबाज ने शहबाज शरीफ के साथ ही नमाज ईद पढ़ी थी। कोरोना की तशख़ीस होने पर ख़ुद को घर में क़रंतीना कर लिया। उधर उज़मा बुखारी का कहना है शहबाज शरीफ को कोरोना वायरस नहीं हुआ। बदर शहबाज के मुतासिर होने के बाद अपोजिशन लीडर ने ख़ुद को आइसोलेट कर लिया। लॉकडाउन के नफाज और खोलने से पहले हिकमत हमली होती तो मुतासरीन की तादाद में बेतहाशा इजाफा ना होता। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोरोना केसेस में इजाफे पर इजहार अफसोस। फयाज चौहान ने रद्द-ए-अमल दिया कि शहबाज शरीफ कमरे से बाहर निकले तो उन्हें हक़ाइक़ पता चले। शहबाज गुल ने सवाल किया कि अपोजिशन लीडर ने आज तक सियासी बयानबाजी के अलावा कोई तजवीज़ दी है तो बताएं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार की बलूचिस्तान के पसमानदा तरीन ज़िला मूसा खेल आमद। कबायली अमायदीन और दीगर शख्सियात से मुलाकात की। बलूचिस्तान के आवाम के लिए ईद का तोहफ़ा भी दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से मूसा खेल में रेस्क्यू 1122 स्टेशन के क़याम का ऐलान। बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच, नादरा दफ्तर के क़याम और कॉलेज के लिए बसें देने का भी ऐलान किया। पंजाब और सिंध में टिड्डी दल की अलगार, फसलों को शदीद नुकसान। वज़ीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू का कहना है कि फसलों पर टिड्डी दल के हमले से 451 अरब के नुकसान का अंदेशा है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है टिड्डी दल की आफत से किसान जल रहा है और वज़ीर आज़म नथिया गली की सैर कर रहे हैं। हुकूमत किसानों के नुकसान का अजाला करे। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। गर्मी से सताए लोग नहरों, दरियाओं, झीलों और स्विमिंग पूल्स का रुख करने लगे। कई अफराद डूबकर जान गंवा बैठे। रावलपिंडी का 14 साला उस्मान शाहपुर डैम में डूबकर जाँ बहक। कसूर में BRB नहर में 2 लड़के डूबे, एक को जिंदा बचा लिया गया। हुजरा शाह मुकीम में 14 साला लड़का नहर में डूब गया।